अग्नेन यसुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुरानमेन भूयिष्ठां तेन मौक्तिं विधेम। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ मातरं भगवती देवी श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आज इस क्लास का जो हमने आरंभ की थी 1 तारीख को, उसका लास्ट डे, 9th डे। प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे स्टाफ के सभी सदस्य, 9 दिन तक आप सब लोगों ने साथ दिया इस क्लास को चलते रहने देने में, और मेरा भी स्वास्थ्य मुझे साथ देता रहा। इसके लिए मैं गुरुदेव माता जी को धन्यवाद देता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज हम लास्ट श्लोक लेंगे, 4थे अध्याय का 42वां श्लोक। और जो ये 42वां श्लोक है, ये पीक है, आधार, मतलब आगे ज्ञान की जो महिमा भगवान बताएंगे ज्ञान योग में 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक, उसकी पृष्ठभूमि ये बना देते हैं। तो इस ज्ञान के शिखर पर पहुंचकर आदमी को कैसा लगता है? सारे संदेह, सारी ईर्ष्या, सारे द्वेष सब दूर हो जाते हैं, सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। जैसे हमको लगता है कि हम ज्ञान हमारे अंदर है, अहंकार की ग्रंथियाँ सब गल जाती हैं पूरी की पूरी। ये बहुत एक बढ़िया प्रकरण है गीता का, जो हमें सिखाता है कि हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन जीने की कला क्या होनी चाहिए। जीवन जीने की कला का एक महत्वपूर्ण शिक्षण इस लास्ट श्लोक में आज, अभी तक जो हम सीखते आए वो बताऊंगा मैं भी आपको। उसके पहले गीत करेंगे हम लोग। लागी रे लगन ओ माँ तेरे नाम की, माँ की वंदना। माँ की वंदना के माध्यम से हम प्रार्थना करेंगे गुरुदेव माता जी से और माँ के माध्यम से कि हम सब आपके बताए मार्ग पे चल सकें, हम सब आपके मार्गदर्शन में चल सकें। और ये जो ज्ञान सीखा है हमने 9 दिन तक, बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है 9 दिन का, 8 दिन ही मिल पाते हैं हमको। 9वें दिन नवरात्रि का अंतिम दिन आ जाता है। इस बार 10वें दिन अंतिम दिन, यानी कल है अंतिम दिन, पर हमको 9 रात्रि मिल गई, 9 शाम मिल गई, और 9 शाम के साथ साथ 9 क्लास मिल गई। इस वजह से तुमको 9 क्लासेस देने का मौका मिल गया। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम, लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की, लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की, एक तेरे नाम की माँ, एक तेरे नाम की, एक तेरे नाम की माँ, एक तेरे नाम की, लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की, लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। सागर में भटकी भटकी थकी जीव आत्मा, सागर में भटकी भटकी
थकी जीव आत्मा। ज्ञान का दीप जला दो मिले परमात्मा। ज्ञान का दीप जला दो मिले परमात्मा। हे माँ पाई रे शरण तेरी, पाई रे शरण तेरी, कृपा श्री राम की लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। गीत तेरा गाए बिना माँ, गीत तेरा गाए बिना, गीत तेरा गाए बिना माँ, गीत तेरा गाए बिना भक्ति नहीं जागती। गीत तेरा गाए बिना भक्ति नहीं जागती। दिल में बसाए बिना शक्ति नहीं जागती। दिल में बसाए बिना शक्ति नहीं जागती। हे माँ, हे माँ, भगवती कहूँ की अम्बा, भगवती कहूँ की अम्बा, जुदाई है नाम की। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। मन का सारा मैल धोकर निर्मल मन कीजिए। मन का सारा मैल धोकर निर्मल मन कीजिए। निर्मल बना कर मन को सद्बुद्धि दीजिए। निर्मल बना कर मन को सद्बुद्धि दीजिए। अब न सताए है माँ, अब न सताए है माँ चिंता धन धाम की। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। एक तेरे नाम की माँ एक तेरे नाम की। एक तेरे नाम की माँ एक तेरे नाम की। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता उपस्थित सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे अध्यापकगण, अध्यापिका बहनें, हमारे एकेडमिक मेंबर्स और नॉन एकेडमिक मेंबर्स, 9 दिन से ज्ञान की महिमा पर स्वाध्याय हम लोगों ने किया। जो पहले दिन था आपको हमने बताया 34वां श्लोक जो हमने शुरू किया था वो था शिष्य कैसे बने। तद्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणाम करो, प्रश्न करो, सेवा करो, उनका उपदेश सुनो। वो ज्ञानी गुरु, तुझे गुरु कैसे मिलता है, गुरु मिलने के तरीके सो बताए थे। फिर भगवान ने 35वें श्लोक में कहा कि इसको पाने के बाद, ज्ञान को पाने के बाद मोह नहीं विकसित होता, और मोह नहीं विकसित होने से सच्चिदानंद घन परमात्मा सब जगह दिखाई देता है। पापी से भी पापी व्यक्ति हो, 36वां श्लोक, पापी से पापी व्यक्ति हो तो ज्ञान की नौका में बैठ के वो पार हो सकता है इस भवसागर से। 37वां श्लोक, कर्मों को समिधा की तरह भस्म कर दें, कर्मों को अग्नि में भस्म कर दें। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। 38वां श्लोक, ज्ञान से ज़्यादा पवित्र धरती पे कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा पवित्र चीज़ धरती पे कोई है तो ज्ञान। और ज्ञान को पाने की कोशिश करना चाहिए। ज्ञान वो नहीं है जो न्यूज़पेपर में मिलता है, न्यूज़ मैगजीन में मिलता है, आपकी किताबों में मिलता है, वो नहीं। ज्ञान वो जो हमें ऊंचा उठाता है, ज्ञान वो जो हमारी आत्मसत्ता को ऊंचा उठाता है, ज्ञान वो हमें जीवन जीना सिखाता है, वो ज्ञान। फिर उसके बाद श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है और किसी को नहीं मिलता। 39वां श्लोक, 40वां श्लोक, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो अज्ञान में डूबे हुए हैं, जो अश्रद्धावान हैं, जिनकी श्रद्धा नहीं है, उनकी आत्मा विनाश को प्राप्त होती है। तो क्या करें, न उनको इस जन्म में सुख मिलेगा, न दूसरे लोक में, परलोक में। तो क्या करें, संशय न करें ज्ञान के ऊपर। गीता में भी एक बहुत बढ़िया श्लोक आया है 18वें अध्याय में, जो पुरुष मुझ में प्रेम करके इस रहस्ययुक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझको ही प्राप्त होगा। 68वां श्लोक 68। और यह गीता रूपी रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, मैं मान के चल रहा हूँ तुम सब तपस्वी हो, आप सब तपस्वी हो, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में छोटा मोटा तप आप सब ने किया है। तप रूप रहित मनुष्य से नहीं कहना चाहिए, यह है 67वां श्लोक 67। न भक्ति रहित, न बिना सुनने की इच्छा वाले से कहना चाहिए, जिसकी इच्छा नहीं सुनने की उसको नहीं कहना चाहिए। तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो भगवान कृष्ण को ही दोष की दृष्टि से देखता है, अरे ऐसे ही थे, न जाने कितनी रानियाँ थी, न जाने कितने, इस तरह से जो भगवान कृष्ण के लौकिक स्वरूप को समझता है सब कुछ, वो उसको भी नहीं कहना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि मेरा जो कार्य है, प्रिय कार्य करने वाले मनुष्य में कोई भी नहीं है, इससे बढ़कर कोई बड़ा प्रिय कार्य नहीं है पृथ्वी भर में, इससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय भविष्य नहीं होगा जो इस ज्ञान को फैलाएगा। तो ये अंतिम श्लोकों में जब वो कहते हैं तो ये समझ में आया, सांभड़ियों के नथी थने, तूने सुना कि नहीं पूरी तरह से, डिड यू लिसन टू इट और नॉट, तूने पूरी तरह सुना कि नहीं, अगर नहीं सुना तो बता, नहीं सुना हो तो बता। फिर लास्ट में पूछते हैं वो कच्चित 72 सेकंड श्लोक नंबर 72, तूने क्या हे पार्थ इस गीता शास्त्र को एकाग्र चित्त से श्रवण किया? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम सब धनंजय हो, तुम सब अर्जुन हो, तुमने इसको एकाग्र चित्त होकर सुना? बोलो हाँ। और क्या तुम्हारा अज्ञान जनित मोह नष्ट हुआ? अभी नष्ट नहीं हुआ। अभी अंतिम श्लोक जब तक नहीं सुन लोगे ना तब तक नहीं समझ में आएगा। अंतिम श्लोक में सारी पूरे सभी श्लोकों का सार है, 9 श्लोकों का सार इस अंतिम श्लोक। इस श्लोक को हम लोग जरा थोड़ा इस ढंग से पढ़ेंगे। श्लोक है 42वां अंतिम श्लोक है, तस्मात् ज्ञान संभूतम रस्थम ज्ञानासीन आत्मना
असी यानी तलवार, छित्वेनम संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत, पीक पे पहुंचा दिया, योग पर विराजमान हो जा, योग की शिखर पर विराजमान हो जा और युद्ध भी कर, युद्ध भी कर, युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं उसको। भगवान कहते हैं तस्मात् ज्ञान संभूतम। अब इसको हम फिर से नए सिरे से लिखेंगे इसको अपने अपने हिसाब से, आप लोग भी लिख लीजिए। तस्मात् यानी इसलिए, तस्मात् यानी इसलिए, भारत, भरतवंश में जन्म लेने के कारण, हे भारतवंशी अर्जुन, भरतवंशी अर्जुन, रस्तम HRATSTHAM, रस्तम, हृदय में स्थित, हृदय में स्थित, र आधा त आधा स, फिर उसके बाद थ म, र हृदय का र, आधा त आधा स, फिर थ म, रस्तम, हृदय में स्थित, एनम इस, एनम यानी इस, अज्ञान संभूतम यानी अज्ञान जनित, अज्ञान जनित, आत्मनः, आत्मनः यानी अपने, संशयम संशय का, ज्ञानासीना, ज्ञान असीना, ज्ञान असीना, ज्ञान की तलवार से, विवेक रूपी ज्ञान की तलवार से, विवेक रूपी ज्ञान के द्वारा, तलवार के द्वारा, विवेक ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा, छित्वा छेदन करके, मतलब ये जो भी संशय हैं तेरे उनको छेद दे, उनको नष्ट कर दे। क्योंकि ये काव्य है, गीता एक काव्य है, इसलिए इसमें वो यूज़ होते हैं, काव्यात्मक शब्द यूज़ होते हैं। तो रूपी नौका द्वारा, रूपी तलवार द्वारा, वो बार बार बोल रहे हैं कि तलवार से छेदन कर दे, भेदन कर दे इनका, विवेक ज्ञान रूपी तलवार द्वारा छित्वा छेदन करके, छित्वा छेदन करके, योगम समत्व रूपी योग में, आतिष्ठ स्थित हो जा, समत्व रूपी योग के शिखर पर स्थित हो जा। तूने अगर इसको इन सबको छेद दिया, सारे की सारी चीज़ों को निकाल दिया, संशय को निकाल दिया, समत्व रूपी बुद्धि योग को निकाल दिया, और विभिन्न विवेक के ज्ञान के माध्यम से तूने अपना प्रयोग किया इसका अगर ज्ञान का, तो स्थित हो जाएगा। उत्तिष्ठ, अब यहाँ उत्तिष्ठ शब्द जो है युद्ध के लिए खड़ा हो जा, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। चौथे अध्याय में ही बोल दिया उन्होंने, जगह जगह बोलते हैं निर्वैरः संभूतेषु, बिना किसी वैर की भावना से तो युद्ध कर, निर्वैरः युद्ध सम विगत ज्वर, युद्ध कर बिना किसी ज्वर के। भगत सिंह ने अपने साथियों को इंस्ट्रक्शन दिए, जनरल डायर जिसने कि लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां चलाई थी, उस व्यक्ति को, उस इंस्पेक्टर, उस जनरल डायर को मारना है अपने को। जनरल डायर को मारने के लिए उसने अपने आदमी नियुक्त किए। अब जो चैनल नियुक्त होती है, जैसी व्यवस्था थी उस ज़माने में, उनके पास कोई न जीपें थी, न तलवार, न मोटरसाइकिल थी, कुछ नहीं थी, साइकिल थी। तो इशारा किया, एक आदमी ने इशारा किया और उन्होंने कहा देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, चैनल सब ठीक हो जाएगी, बस तुम लोग जनरल डायर को जब देख लो, पहचान लो, तुमको समझ में आ जाएगा यही व्यक्ति जिसको मारना है गोली। तो हाथ कांपना नहीं चाहिए, हाथ अगर यूं कांप गए, यूं गुस्से के मारे, यही वो दुष्ट है जिसने लाला लाजपत राय को मारा था, यही वो दुष्ट है। हाथ तुम्हारे कांपे तो तुम्हारे निशाना तुम्हारे चूक जाएगा। और यही हुआ, जैसे ही वो आया वैसे जैसे ही वो हमारा चंद्रशेखर आज़ाद का सिपाही, उसने जैसे ही हाथ पिस्तौल निकाली मारने की कोशिश, सामने, बिल्कुल आमने सामने, जैसे ये बालक बैठा है मेरे सामने, आमने सामने इतनी दूरी पर, और हाथ कांप गया तो निशाना चूक गए। भागे वहाँ से ये लोग तेज़ी से, भागे वहाँ से तेज़ी से। दूसरे ने इस बीच निशाना बना दिया तो उसके पाँव में चोट, पाँव में गोली लग गई। अल्टीमेटली बदला तो उन्होंने ले लिया। जब लौट के आए तब पूछा भगत सिंह ने, क्यों तेरे से कहा था ना कि गुस्से में मत आना, गुस्से में आने से हाथ कांपने लगते हैं, गुस्से में आने से सारा शरीर कांपने लगता है, गुस्से में आने से ज्वर यानी बुखार, बुखार में क्या होता है आदमी कांपता है, ठंड लग रही, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही, ये क्या है ज्वर।
ये ज्वर जो है विगत ज्वर, भगवान कहते हैं युद्धाय विगत ज्वर, युद्ध करो पर ज्वर छोड़ के। ज्वर यानी संताप, ज्वर यानी किसी प्रकार के फेब्राइल स्थिति में मत जाओ, कांपो मत, कांपो बिना बिना काम। कई जगह उदाहरण देते हैं, जैसे ये लौ कांपती नहीं है, ऐसे तुम्हारा चित्त भी रहना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए, कंपायमान नहीं होना चाहिए। तो बहुत बहुत सुंदर है। तो इस हृदय में स्थित अज्ञान जनित अपने संशय का वैवाहिक ज्ञान रूपी तलवार द्वारा छेदन करके, अब तुम लोगों ने लिखा कि नहीं सही, मैं फिर से बोल देता हूँ। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूपी तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूपी योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़ा हो जाए। ये लिखा है तुम लोगों ने, ठीक है ना। अब इसमें जो शब्द हैं उनको हम देखते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, पहला जो शब्द है भरतवंशी अर्जुन, भरतवंश में जन्म लेने के कारण अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। दूसरा शब्द है तू हृदय में स्थित, हृदय में जो अज्ञान है उस अज्ञान को पहचान, हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय को पहचान और उसका छेदन कर, खंडन कर, चित्वेनम संशय, उसका छेदन करके संशय को मिटा दे, संशय को मिटा दे। हमारे हृदय में भांति भांति के संशय हैं, कई तरह के हमारे बीच में शक है, हमारे शक कई तरह की हमारी चीज दिमाग में संदेह चलते रहते हैं। तो इन संदेहों को, इन शकों को कैसे निकाला जाए? समत्व रूपी योग में स्थापित होने के पहले विवेक रूपी तलवार के द्वारा उसको संशय का छेदन करना है। दो ही शक्तियां हैं जिससे आदमी अनुभव करता है, विचार और भाव। अनुभूति के हमारे पास दो ही क्षेत्र हैं, दो ही धाराएं हैं, विचार और भाव। भाव एहसास करने की ताकत है और ज्ञान का, अज्ञान का सभी सत्यों के द्वारा सभी सत्यों का अनुभव, तथ्यों का अनुभव प्राप्त होता है। संसार का, संबंधों का, ज्ञान का, अज्ञान का सभी सत्यों का हमें अनुभव प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं तर्क से, विचार से, विश्लेषण से हम उसका अभिव्यक्त करते हैं। आभास होता है भाव द्वारा, अभिव्यक्त करते हैं तर्क से, बुद्धि से, विचार से। तो दो ही चीजें हुई, भाव और विचार। भाव और विचार। हमारे पास जीवन की चार अवस्थाएं हैं। अभी आप किस अवस्था में बैठे हो? जागृत, ठीक है ना। एक अवस्था है स्वप्न, स्वप्न देख रहे हैं। सुषुप्ति तीसरी अवस्था, चौथी तुरीय अवस्था। अब इन चारों के बारे में बताता हूँ। जो जागृत अवस्था में हम देखते हैं कि सामने जो चीज़ है, सामने कुछ है, सर्दी गर्मी का भी एहसास होता है, कुछ होता है, हमें एहसास होता है। जागृत के एहसास अपने होते हैं। स्वप्न के एहसास में हम सो रहे होते हैं, पर हमारा मन नहीं सो रहा, मन चंचल है, मन लगातार सोच रहा है और वो रील की तरह चल रहा है पूरा। शरीर सोता है स्वप्नावस्था में, लेकिन मन जग रहा होता है, मन कुछ एहसास करता है। तीसरी अवस्था है जो व्यक्ति की, उसके पहले जागृत में जो एहसास होते हैं वो इंद्रियां करती हैं, और जो मन जो स्वप्न में जो अनुभूतियाँ मन करता है, ठीक है ना। लेकिन इसके आगे सुषुप्ति में जब एहसास होता है तब शरीर भी सो रहा होता है और मन भी सो रहा होता है। शरीर भी सोया हुआ, मन भी सोया हुआ। तो कौन क्या करता है इसमें? इस सोने में भी एक एहसास होता है, एक ऐसा एहसास होता है कह नहीं सकते। आज बड़ी गहरी नींद आई, बहुत अच्छा लगा। कभी तुमको लगता है कि आज स्वप्न, जिस दिन ज़्यादा स्वप्न आते हैं उस दिन नींद डिस्टर्ब्ड रहती है, जिस दिन सपने कम आते हैं उस दिन नींद अच्छी रहती है। ये होती गहरी नींद। तीसरी अवस्था ये है सुषुप्ति। सुषुप्ति बहुत अच्छा लगा, बस एक एहसास है, कैसा है कुछ बताने की स्थिति में नहीं, हम बता नहीं सकते। फिर है चौथी स्थिति है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था में गहरे शयन जैसी विश्रांति है, जैसे हम सो गए हैं, ऐसी आनंद की अवस्था है, और जागरण जैसा होश है। दो चीजें हैं, अवस्था भी गहरी नींद की है और जागरण भी ऐसा है कि आनंद का जागरण है। जैसे शरीर में हम जग रहे होते हैं, मन जाग रहा होता है, पूरी तरह चैतन्य होते हैं। गहरे शयन और गहरे जागरण का एहसास एक साथ होता है तुरीयावस्था में। गहरे शयन और गहरे जागरण का एहसास जिसमें हो वो तुरीयावस्था है। चारों अवस्थाओं में जो अनुभूतियाँ होती हैं बुद्धि के द्वारा, विचार के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। हम दो ही माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, बुद्धि, विचार और भाव। लेकिन इन अनुभूतियों में यदि संशय हो जाए तो, अविश्वास हो जाए तो, भ्रम हो जाए तो हमारी धारणाएं, हमारी अनुभूतियाँ जीवन का गणित गड़बड़ा देती हैं। जीवन का गणित गड़बड़ा देती है। मतलब इफ़ वी
फॉल्टर हियर, अगर यहाँ हम लोग गड़बड़ी कर दें तो हमारे जीवन का सारा गणित गड़बड़ा जाता है। एक व्यक्ति जिसके प्रति हम विश्वास करते हैं, विश्वास आ जाए, व्यवहार भले ही हमारा सामान्य बना रहे, लेकिन मन में एक पीड़ा का भाव आ जाएगा, फिर क्या है, आप सोते जागते रात को स्वप्न में भी उसी के बारे में सोचेंगे, वही निकलेगा, मन परेशान हो जाएगा। चित्त में जितनी अशुद्धियाँ होंगी उसमें कुछ का कुछ दिखने लगेगा। चित्त की अशुद्धियों के थ्रू वो दर्पण पे दिखाई पड़ता है, प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरा। और जैसे हमारी आँख में हल्का सा तिनका आ जाए या बाल आ जाए, बाल कभी कभी यहाँ के हम आँख मल देते हैं तो बाल का टुकड़ा आँख में चला जाता है, जब तक निकल नहीं जाता तब तक आँख से पानी निकालता रहता है कंटिन्यूस। कभी कभी आंधी आ रही है, तिनका आ जाता है, बहुत छोटा, झिलमिलाने लगते हैं, हमारे सामने दृश्य झिलमिलाने लगते हैं, कुछ दिख नहीं रहा, भाई थोड़ा सा जरा आँख में पानी आ गया है। अनुभूतियों में संशय होने लगेगा, भ्रांतियाँ होने लगेगी। जैसे हवाई जहाज उड़ता है तो हवाई जहाज के उड़ने में एक सबसे बड़ी बाधक है चीज़ चिड़िया, कौवा, विभिन्न प्रकार के पक्षी। अगर वो सामने आ गए स्क्रीन के, जो जिस स्क्रीन से वो पायलट देख रहा है, या पंख में घुस गए तो पंख इंजन बंद हो सकता है और लैंड करना पड़ सकता है, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। या सामने आ गया तो उसको दिखाई नहीं पड़ेगा, हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो जाता है कई बार। तो हवाई जहाज के साथ चलते उसके सामने हवाई जहाज को गिरा देगा, दुर्घटना घटित हो जाएगी। और अगर भ्रांति हो तो अनुभूति गड़बड़ा जाएगी, अगर भ्रांति हमारे मन में है तो अनुभूति गड़बड़ा जाएगी। भ्रांति आ गई हमारे आँखों के आगे, हमारे मन के आगे, तो अनुभूति गड़बड़ा जाएगी। भगवान कहते हैं अज्ञान में स्थित जो संशय है, हृदय में स्थित जो संशय है, वो तुम्हारी अनुभूतियों का द्वार रोके हुए है। अनुभूति क्यों नहीं होती? क्योंकि अनुभूतियों के द्वार के बीच में तुम्हारी जो है भ्रांतियाँ हैं, असंशय, सही अनुभव नहीं होने दे रहे। इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटो, ज्ञान रूपी तलवार से काटो, खंड खंड कर दो, छिन्न भिन्न कर दो, अन्यथा बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, छित्वेनम, छित्वेनम का मतलब है उसका संशय दूर करना पड़ेगा। कहीं कुछ अटक गया है, कहीं हम भटक गए हैं। एक कथा है अटकाव और भटकाव की, बहुत सुंदर कथा है, थोड़ी लंबी कथा है, पर कथा से एक मर्म समझ में आएगा, कहाँ अटक जाता है मन, कहाँ अटक जाता है चित्त। ये कथा भगवान ऋषभदेव से संबंधित है। इनको हमारी भारतीय संस्कृति में भी अवतार माना गया है और जैनों के प्रथम तीर्थंकर है, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर स्वामी भगवान ऋषभदेव भारतीय संस्कृति में अवतार के रूप में माने जाते हैं और जैन कथाओं में भगवान को पहला तीर्थंकर माना जाता है। बड़े शासक थे, बहुत बड़े राजा थे, महान ज्ञानी थे, तपस्वी थे, महान योगी थे, क्षत्रिय थे, पर उन्होंने ही जैन धर्म का शुभारंभ जो किया उन्होंने ही किया था। संपूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी थे, व्यक्तित्व उनका समग्र था। उनकी 2 संतानें थीं, भरत और बाहुबली। भरत बड़े, बाहुबली छोटे। 2 लड़कियां थीं, सुंदरी और ब्राह्मी। सुंदरी और ब्राह्मी, अच्छे नाम है ना, बढ़िया। एक लड़की सुंदरी थी, एक ब्राह्मी थी, बड़ी बहन थी सुंदरी, छोटी। ये चारों भरत से छोटे थे, ये तीनों, मतलब बाहुबली छोटे थे, सुंदरी ब्राह्मी उनसे भी छोटी थी। उन्होंने दोनों राज्यों को अलग अलग कर दिया। भरत को एक राज्य दे दिया, बाहुबली को एक राज्य दे दिया भगवान ऋषभदेव ने। और ऋषभदेव ने कहा कि तुम लोग अपने अपने शासन को बढ़िया ढंग से चलाओ। बढ़िया ढंग से चला भी रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, प्रजा का पालन करो। फिर वन में तपस्या के लिए चले गए। जब तक वो चला रहे थे तब तक बहुत अच्छा था, धर्मराज था पूरा। अभी भी कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों ने शील, संस्कार, सद्गुण, व्यवहार सब अपने पिता से पाए थे। बड़े अच्छे तरीके से प्रजा का पालन करने लगे। भरत अपने राज्य का, पूरे देश का, पूरे भारतवर्ष का, और बाहुबली जिनको उतना हिस्सा मिला था, छोटे होने के कारण छोटा जो हिस्सा मिला था उसका। एक बार महाराजा भरत ने संकल्प लिया चक्रवर्ती होने का अनुष्ठान करेंगे, अश्वमेध यज्ञ करेंगे, बड़ा यज्ञ करेंगे। और अश्वमेध के अनुष्ठान से चक्रवर्ती होना था, एक छत्र शासन संपूर्ण धरती पर। दिग्विजय अभियान छेड़ा गया, देव संस्कृति दिग्विजय अभियान। महाराजा भरत ने एक एक करके सभी राजाओं से विजय प्राप्त कर ली। बहुत बलशाली थे, बहुत बलशाली। कुछ राजाओं ने स्वाभाविक रूप से समर्पण कर दिया, कुछ राजाओं ने युद्ध करके समर्पण किया। कई लोग जानते थे महाराजा भरत अच्छे शासक हैं, उनके शासन में यदि हम लोग रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं।
कुशल, नीतिवान, गुणवान शासक हैं। ऋषभदेव की बड़ी प्रतिष्ठा थी कि ऋषभदेव के पुत्र हैं, अगर उनके पुत्र हैं तो ज्ञानी हैं। माया भरत ने जब सारे राज्य पर, धरती पर विजय प्राप्त कर ली, दिग्विजय पूर्ण कर ली, तो उनका दिग्विजय चक्र नगर में प्रवेश करने वाला था और चक्र रुक गया, चल नहीं रहा था, रथ भी नहीं चल रहा था, रथ भी रुका हुआ था। भाई हमने तो सारी विजय प्राप्त कर ली, कहाँ क्या बाकी रह गया, ये क्या क्या कमी रह गई हमारे इसमें, हमारी दिग्विजय पूर्ण क्यों नहीं हो रही है? मंत्रियों ने कहा महाराज कुछ बाकी है भी। क्या बाकी है? आपने सब जीत लिया पर बाहुबली का राज्य नहीं जीता। आपने अपना राज्य तो जीत लिया पर अपने लिए, अपने राज्य के लिए सब कुछ जीत लिया, बाहुबली को नहीं जीता आपने। अरे भाई बाहुबली हमारा छोटा भाई है, वो तो अपने आप राज्य दे देगा हमारा, इसमें विजय की क्या जरूरत है? नहीं, मंत्रियों ने कहा जो धारणा है, जो धर्म है, वो तो ये सारी गड़बड़ी मंत्री लोग करते हैं, सारी गड़बड़ी मंत्री लोग करते हैं। लड़वा दिया दोनों भाइयों को। उन्होंने कहा कि बिना बाहुबली को जीते, बिना संपूर्ण धरती को जीते आप चक्रवर्ती सम्राट नहीं कहलाएंगे। आप कहलाएंगे, सम्राट तो कहलाएंगे, चक्रवर्ती नहीं कहलवाएंगे। सब कुछ जीत के आए हैं आप, परंतु एक बाहुबली को जीते बिना कैसे पहुँच? तो फिर क्या करें? बाहुबली तक खबर भेजिए, या तो अपने आप को समर्पित कर दे या आपसे युद्ध लड़े, आप उस पर विजय प्राप्त करें। ठीक है भाई, संदेश भिजवा दो। भाई बाहुबली तुम हमसे छोटे हो और छोटा भाई यदि बड़े भाई को समर्पण करे तो कोई बुरी बात नहीं है। ये तो तुम्हारे वंश के लिए भी बहुत अच्छा है, तुम हमारे छोटे भाई हो। अपन दोनों भाई मिलकर के पूरे विश्व पर अपना शासन करेंगे। बाहुबली ने संदेश पढ़ा महाराजा का, उन्होंने कहा हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन एक राजा के रूप में हम समर्पण नहीं कर सकते। एक राजा के रूप में हम समर्पण नहीं कर सकते। अगर आप भाई के रूप में आते हैं तो हम आपको सब कुछ दे देंगे। आप बड़े भाई के रूप में आ रहे हैं, छोटे भाई से कुछ मांगने, लो राज्य ले लो, पूरा राज्य ले लो, आपका ही राज्य है, आपका ही दिया हुआ है। पर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में आते हैं तो हमें चुनौती स्वीकार होगी, हम लड़ेंगे, हम आपकी चुनौती को स्वीकार करते हैं, युद्ध करेंगे, आपसे युद्ध करेंगे। और युद्ध किए बिना आप चक्रवर्ती नहीं बन सकते, हमसे युद्ध किए बिना आप चक्रवर्ती नहीं बन सकते। हाँ, लेना चाहे तो ले लीजिए, हम दे देंगे आपको, राज्य दे देंगे। विचित्र स्थिति आ गई, सगे भाइयों में युद्ध, बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में युद्ध। महाराजा भरत को तो चक्रवर्ती बनना ही था किसी हालत में, उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों उनकी सेनाएं सज गईं। अब ये सुंदरी और क्या नाम था इसका, दूसरी बहन का, ब्राह्मी। सुंदरी और ब्राह्मी बहुत तंग हुई, बहुत परेशान हुई। उन्होंने, दोनों बहनों ने कोशिश की दोनों भाइयों के बीच में सहमति बिठाने की। भाइयों के बीच में युद्ध होगा, कैसे विचित्र स्थिति है। भरत ने कहा युद्ध तो हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन भाई बाहुबली समर्पण कर दे तो हम युद्ध नहीं करेंगे, हमारे राज्य को, हमारे शासन को, हमारी सत्ता को स्वीकार कर ले, बात खत्म। भाई हम बड़े भाई भी तो हैं, बड़ा भाई मान ले हमको। तो उन्होंने कहा बहन भाई के नाते तो मान रहा है वो, पर शासक के नाते नहीं मान रहा। जब बहन ने बाहुबली से बात की तो बाहुबली ने कहा युद्ध हम भी नहीं चाहते, कौन व्यक्ति व्यर्थ का रक्तपात चाहता है। भाई के रूप में आए हम पूरा राज्य दे देंगे, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट के रूप में आते हैं तो हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे उनकी। आखिर हमारे में ही बल है। बाहुबली ऐसे नाम नहीं था। बाहुबली की मूर्ति तुम लोगों ने देखी होगी, जैन धर्म में दिखाई जाती है। करीब करीब उस ज़माने के हिसाब से द्वापरकालीन था ये, तो उनकी करीब करीब 52 गजा, तो हमारी इंदौर के पास 52 गजा मूर्ति है उनकी। एक गुफा में उनकी मूर्ति बनी हुई 52 गज की। 52 गज यानी अराउंड मोर देन करीब 150 फीट की ऊंची मूर्ति। और दक्षिण भारत में उनकी मूर्ति है, और कर्नाटक में। इसके अलावा मैं अभी होके आया हूँ धर्मस्थलम कर्नाटक में, वहाँ पर भी उनकी मूर्ति बहुत बड़ी, उसका पूरा अभिषेक होता है, पूरा ऊपर से अभिषेक होता है, पूरा सीढ़ियाँ लगा करके बाकायदा पूरे से। तो बाहुबली की बड़ी बड़ी महिमा है, बाहुबली की बड़ी महिमा है दक्षिण भारत में। तो बाहुबली जो थे उन्होंने कहा ठीक है हम युद्ध करेंगे। कब युद्ध आरंभ होगा, लोगों के बीच में बात फैल गई, चर्चा हुई, 2 पुत्र युद्ध करेंगे। तो उन्होंने कहा जो नियति को स्वीकार है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। युद्ध छिड़ गया, सेनाएं आमने सामने हो गई। तभी मंत्रियों ने कहा महाराज ये युद्ध तो 2 भाइयों के बीच में है, दो सेनाओं के बीच में तो नहीं है, फालतू का रक्तपात क्यों देते हैं, आप दोनों युद्ध कर लीजिए ना, आप दोनों लड़ लीजिए, युद्ध करके फैसला कर लीजिए। और ठीक, व्यर्थ सैनिकों की हत्या करने से क्या फायदा, उनको वो बना देते हैं, स्पेक्टेटर्स, दर्शक बना देते हैं।
इधर इधर इनकी सेना खड़ी हो गई, इधर इनकी सेना खड़ी हो गई, बीच में ये दोनों खड़े हो गए। पहले बलवान थे, दोनों बलवान थे, दोनों वीर थे। ऋषभदेव के द्वारा ट्रेन थे, ऋषभदेव ने ट्रेन किया था पूरी तरह। क्षत्रिय थे, वीर थे, महावीर थे, पराक्रमी थे। बाहुबली शारीरिक दृष्टि से भरत से ज़्यादा बलवान थे। युद्ध छिड़ा और विविध प्रकार के युद्ध जितने होते थे, दृष्टि युद्ध, मुष्टि युद्ध, मल्ल युद्ध, तलवार युद्ध, विविध प्रकार के युद्ध की जितनी कलाएं थीं, कभी मुट्ठियों से मारते हैं, कभी हाथ से हाथ लगा के आंखों में एक दूसरे को देख के मारते हैं। सारे के सारे युद्ध में बराबर, पॉइंट्स बराबर। एम्पायर ने कहा भी पॉइंट्स बराबर हैं दोनों में, इक्वल, कोई किसी से कम नहीं था। दोनों की शिक्षा ऋषभदेव से मिली थी। लास्ट में एक युद्ध रह गया था, मल्ल युद्ध। कुश्ती की बारी आई कि भाई मल्ल युद्ध डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा, और जो जीतेगा उसका राज्य होगा। युद्ध होने लगा, तिथि तय हो गई, ये हो गया, ये भी तय हो गया कि अंतिम युद्ध होगा। अंपायर्स ने, मतलब जो मंत्री लोग थे, उन्होंने तय किया, दोनों राज्य के मंत्री बैठे, अंतिम युद्ध होगा, जो जीत गया वो जीत गया, जो हार जाएगा वो हार गया। मल्ल युद्ध चलता रहा। बाहुबली शरीर बल से ज़्यादा सक्षम थे और अधिक बलवान थे। कुश्ती लड़ते लड़ते, मल्ल युद्ध करते करते उन्होंने भरत को उठाया आकाश में, हाथ में ऊपर, और उनको ऐसा लगा पटक दें नीचे, बस खत्म, खेल खत्म, हम जीत गए, पटक दें। अचानक उनके मन में एक विचार आया कि किस बात का युद्ध, किस बात का राज्य, जिसके लिए दो भाइयों में युद्ध हो गया, दो सगे भाई खून के प्यासे हो गए एक दूसरे के। पटकने के बजाय उन्होंने भरत को उतारा, अखाड़े में खड़ा किया और कहा आप ही चक्रवर्ती हो, हमें चक्रवर्ती नहीं बनना। ऐसा करके भरत को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए बड़े भाई के, और बोले आप बड़े आनंद से राज्य का उपभोग कीजिए, हम तपस्या करने वन में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अपना राज्य आपको समर्पित करके, आप करिए। ये त्याग के माध्यम से उन्होंने युद्ध को टाल दिया। जिस राज्य के कारण हम दोनों ने अपने पिताओं की शिक्षा भुला दी, हम उस राज्य का त्याग करते हैं। भरत ने बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं बाहुबली ऐसा नहीं है, हम तुम्हारा राज्य हड़पना नहीं चाहते थे, हम तो केवल चक्रवर्ती शासन की मर्यादा स्थापित कर रहे थे, जो कि परंपराएं चली आ रही हैं। चक्रवर्ती शासन में सारे राज्य जीते जाते हैं। नहीं, अब हम राज्य नहीं करेंगे, अब आप राज्य कीजिए, आप हमसे बड़े हैं, हमने आपको जितना युद्ध की जितनी नैतिकता है, उस नैतिकता की सीमा तक, ऊंचाई तक ले जा करके हमने अपने आप को आपके चरणों में झुका दिया। बस आपको गिराया नहीं हमने, आपको हमने मारा नहीं, हमने चुपचाप शांति से आपके पैर छूके माफ़ी मांग ली। वन में तप करने चले गए, बड़ी कठिन, बड़ी दुर्घर्ष तपश्चर्या, बड़े कठिन कठिन व्रतों का पालन करने चले गए। राजा के रूप में भरत की ख्याति फैल गई, वे राजा चक्रवर्ती हो गए। महाराज भरत के नाम पर ही इस देश को भारत कहा जाता है। महाराजा भरत की ख्याति फैल रही थी तपस्वी के रूप में, बाहुबली की ख्याति फैल रही थी चारों तरफ तप के रूप में। वो तपस्वी हैं, ये राजा हैं, अच्छे बढ़िया राजा हैं। वर्षों तक बाहुबली तपस्या में निरत रहे, भरत भी शासन करते रहे। एक समय ऐसा आया, भरत ने सोचा बहुत हो गया, पिताजी की मर्यादा के अनुसार हमें भी संन्यास ले लेना चाहिए। भरत ने भी अपने वंशजों को बुलाया, अपने उत्तराधिकारियों को बुलाया, अपने बेटे को बुलाया, नाती पोतों को बुलाया, बोले भाई हम इनको राज्य दे रहे हैं, तुम लोग मिलकर के इनकी मदद करना। और भरत ने राज्य उनको दे दिया कई वर्षों बाद, और संन्यास ले लिया, तपस्या करने चले गए। बाहुबली की तपस्या, भरत की तपस्या दोनों चलती रही। इधर इस हिस्से में बाहुबली तप कर रहे हैं, इस हिस्से में भरत तप कर रहे हैं, दोनों अलग अलग दिशा में। भरत की तपस्या की चर्चा नहीं थी, भरत के शासन की चर्चा थी, और बाहुबली की तपस्या की चर्चा थी। अपार ख्याति थी चारों तरफ। लेकिन इसके बाद भी कैवल्य ज्ञान नहीं हुआ, बाहुबली को मोक्ष का ज्ञान नहीं हुआ। बाहुबली को जो ज्ञान हुआ वो शुरू का सुपरफिशियल नॉलेज हुआ, निर्विकल्प ज्ञान नहीं हुआ, निर्विकल्प समाधि नहीं हुई। अब बार बार उनके मन में परमात्मा के अनुभव क्यों नहीं हुआ, ये खेद होता था कि क्या बात है, कहाँ कमी रह गई। भाई हमने अपने भाई को राज्य दे दिया, हम तपस्या करने आ गए, तपस्या में कोई कमी नहीं छोड़ी हमने, कोई ना कोई बात तो है। भरत के मन में पश्चाताप का भाव था। भरत राज्य करते रहे, शासन करते रहे, प्रजा का पालन करते रहे, लेकिन उनके मन में था कुछ अच्छा नहीं किया हमने। छोटे भाई का राज्य ले लिया, चक्रवर्ती बने, बड़ी प्रतिष्ठा हुई, लोगों को बड़ा सम्मान मिला,
लेकिन कहीं कोई ग्लानि का भाव था उनके मन में, कहीं कुछ पछतावा था। राज्य छोड़ा तो उन्हें अच्छा लगा, उन्हें लगा ये अच्छा किया है। राज्य छोड़ दिया, तपस्या करने का मौका मिल गया। अब उस राज्य से मुक्ति मिल गई, हमारे संतानों ने संभाल लिया और बड़े अच्छी तरह संभाल लिया। भरत पिता के पास गए, ऋषभ देव जी के पास, और उन्होंने दीक्षा ली, योगाभ्यास में लीन हो गए। महाराजा भरत को धीरे धीरे तपस्या के बाद, कलमश कषाय क्षीण होने के बाद धीरे धीरे उनको कैवल्य ज्ञान हो गया। उनको कैवल्य ज्ञान हो गया। देखो कितना सौभाग्यशाली है, बड़ा लड़का है, राज्य भी मिला, चक्रवर्ती भी बना और कैवल्य ज्ञान भी सबसे पहले मिल गया। और वो कितना अभागा है, उसको समाधि नहीं मिली, उसको कैवल्य निर्विकल्प नहीं मिल पाया। कारण है उसके पीछे कारण। भरत समाधि के आनंद में डूब गए, लेकिन बाहुबली को समाधि का सुख नहीं मिला। बाहुबली तपस्या तो करते रहे, शक्तियां तो थीं, लेकिन जब उनको प्रसन्नता की खबर मिली उनको कि महाराज भरत को तो केवल ज्ञान मिल गया, समाधि का अनुभव हो गया, बहन ने आके बताया उनको, तो उन्होंने कहा, भरत के पास पहुंची तो भरत ने कहा कि सब कुछ प्राप्त किया जीवन में, चक्रवर्ती सम्राट बने, सब कुछ बने, लेकिन हमें हमेशा जीवन में पछतावा रहा, हमने बाहुबली से अच्छा व्यवहार नहीं किया। एक चक्रवर्ती शासन के लिए हमने अपने छोटे भाई का राज्य छीन लिया, लेकिन भले ही बाहुबली ने अपने मन से दिया हो, पर भले हमने उसे छीना ना हो, लेकिन हुआ तो हमारे कारण ही। पिताजी के आशीर्वाद से हमको ज्ञान संभव हो पाया। पिताजी के आशीर्वाद से इसको उपलब्धि मिली, इसकी तपश्चर्या से इसको उपलब्धि मिली, इसके राज्य के त्याग से इसको उपलब्धि मिली। बाहुबली के पास बात पहुंची, तपस्या तो बहुत की हमने। बाहुबली बोले, बहन तपस्या तो हमने भी बहुत की, बहुत शक्तियाँ की, सिद्धियाँ भी आईं, विभूतियाँ भी आईं, पर सिद्धियाँ और विभूतियों के बीच में हमें केवल ज्ञान नहीं मिला। सिद्धियाँ और विभूतियाँ हमारे पास अभी भी हैं, ढेर सारी विभूतियाँ थीं, लेकिन कुछ हुआ नहीं, ज्ञान नहीं हो पाया, समाधि का सुख नहीं मिल पाया। पता नहीं किस स्थान पर मन अटक गया। तुम जाओ पिताजी के पास, जाओ पिताजी के पास जाके पूछो कि हमारा मन कहाँ अटक गया। वो डायग्नोसिस करेंगे प्रॉपरली, सही डायग्नोसिस वही करेंगे। उनसे कहना हमारे भी उद्धार का बताएं, उपाय बताएं, हम कहाँ अटक गए। पिताजी आप तो ज्ञानी हैं, तीर्थंकर हैं। दोनों बहनें गईं, बोले आपको पता है दो भाइयों के बारे में। ऋषभदेव हंसे, मुस्कुराए, वाह क्या बात है, वाह आनंद आ गया सुनकर, आनंद आ गया उनको। उन्होंने कहा भरत चक्रवर्ती बना, सिंहासन पर बैठा और सिंहासन से उतर गया। भरत चक्रवर्ती बना, सिंहासन पर बैठा, सिंहासन से। बाहुबली अभी भी सिंहासन पर बैठा हुआ है। जिस दिन सिंहासन से वो नीचे उतर आएगा, उस दिन वो निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लेगा। अब वो सिंहासन कौन सा? अहंकार के साम्राज्य का सिंहासन, त्याग का अहंकार, त्याग का अहंकार। हमने राज्य छोड़ दिया, हमने राज्य छोड़ दिया। हमने नहीं राज्य छोड़ा होता तो भरत को नहीं मिलता। त्याग का अहंकार इतना भयंकर होता है मित्रों, ये त्याग का अहंकार जो है आदमी को खा जाता है। अभी हमने एक लेक्चर लिया था दिल्ली में, दिल्ली के 3 मूर्ति ऑडिटोरियम में, त्याग का विज्ञान। हमने जो पद छोड़ा था ना, वो उसका सांसद का, संसद सदस्य का, तो उसके लिए उन्होंने हमारे लिए लेक्चर रख दिया। क्या विषय क्या था? त्याग की शक्ति, पावर ऑफ रिनंसिएशन, पावर ऑफ रिनंसिएशन। तो वहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। मैंने कहा था कि त्याग से अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने त्याग किया, अरे हो गया सो हो गया, दे दिया हमने, दे दिया बस। पर हम अगर जगह जगह इस त्याग की महिमा गाते रहें, तो अगर इसी लेक्चर को हम पूरे देश में भुनाते रहें कि भाई हमारा भी टिकट 100 रुपये का टिकट रख देना, हम हर जगह जगह बताएंगे त्याग का महत्व क्या होता है, त्याग का महत्व क्या होता है, तो हम तो हज़ारों लाखों रुपए कमा लेते और त्याग की महत्ता ही बताए थे। हर जगह हम मोदी सरकार की निंदा भी कर देते, देखो इस तरह से खरीदते हैं वहाँ वोटों को इस तरह से खरीदते हैं। नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। हमने जिस दिन छोड़ा उसके बाद हमने बात करना ही बंद कर दिया, मीडिया से बात करना बंद कर दिया, सबसे बात करना बंद कर दिया। उन्होंने, ऋषभदेव ने कहा भरत चक्रवर्ती बना, सिंहासन पर बैठा, सिंहासन से उतर गया, लेकिन बाहुबली अभी भी सिंहासन पर बैठा हुआ। जिस दिन वो उतर जाएगा उस दिन ज्ञान हो जाएगा। अभी तो उसके जीवन में अहंकार का साम्राज्य है। आत्मराज्य तो तब पैदा होगा जब अहंकार का राज्य मिटेगा। आत्मराज्य तब पैदा होगा जब अहंकार का राज्य मिटेगा। जब अहंकार के सिंहासन से उतरेगा तब उसका संशयहीन होगा। संशय आदमी को नष्ट कर देता है।
संशयात्मा विनश्यति, संशय क्षीण होगा। भ्रांत धारणा पाले हुए है, भ्रांति में जी रहा है, भ्रम में जी रहा है, संशय में जी रहा है। भरत तो बैठा है सिंहासन पर, भरत उतर भी गया और बाहुबली तो उतरा ही नहीं, वो तो अभी भी बैठा हुआ है, वो सिंहासन पर बैठ के तपस्या कर रहा है, अहंकार के सिंहासन पर बैठकर तपस्या कर रहा है। बहन बाहुबली तक पहुंची, उसने कहा भाई पिताजी ने कहा है, अपने भाई भरत जी 2 बड़े भाई हैं, वो सिंहासन से उतर गए, लेकिन तुम्हें कोई सिंहासन से उतरे ही नहीं। बाहुबली सोचने लगे पिताजी सही कहते हैं, हम तो अभी वास्तव में नहीं उतरे, हम तो बार बार ये सोचते हैं चक्रवर्ती राज्य पर तो मेरा अधिकार था, महाराज तो मैं बनता, बार बार ये बात मेरे मन में आती थी। अच्छा, ये स्वीकार करना भी बड़ा मुश्किल काम है। टू एडमिट दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। इसको एडमिट कर लेना बहुत दिक्कत की बात है, बस सब लोग स्वीकार नहीं कर पाते। मैं तो एक पल में भरत को पराजित कर सकता था, कर भी दिया था मैंने, तो ऊपर तक उठा के फेंकने वाला था, लेकिन मैंने छोड़ दिया, राज्य मेरा था, मैंने त्याग दिया। लेकिन त्यागने का अहंकार बना रहा, त्याग का ईगो, उस अहंकार पे मैं विराजमान हो गया और तपस्वी होने के अहंकार को आनंद उठाता रहा। लोग प्रशंसा करते रहे, मैं उसका सुख उठाता रहा। भाई भरत सिंहासन पर बैठे, सिंहासन से उतर गए और मैं कभी सिंहासन से नहीं उतरा। गहन चिंतन के क्षण आए बाहुबली के जीवन में। जब दोनों बहनों ने आके बात बताई तब गहन चिंतन, गहन आत्मविश्लेषण। तस्मात् ज्ञान संभूतम तस्थम ज्ञानासीन आत्मना, ज्ञान के तलवार से उस संशय को उन्होंने काट दिया पूरी तरह से, और ज्ञान की तलवार से जैसे काटा, ज्ञान की तलवार से जैसे काटा, निकाल दिया, वैसे ही उनका सत्य को स्वीकारते ही और अज्ञान से जो उत्पन्न भ्रम है उसके निकलते ही कैवल्य में स्थित हो गए, समाधि लग गई, तुरंत समाधि लग गई। केवल भाव के जाने, विचार के जाने की जरूरत थी, बस अहंकार का विचार। बात यह है कि अगर रोग मन में है तो निदान ही समाधान, अगर उसकी डायग्नोसिस कर दी ना तो वही समाधान है। जब रोग को आपने पहचान लिया तो समाधान हो गया। भाई ये ओसीडी है आपको, बस समाधान है इसका, हो गया, ये इलाज है। और आपको एंग्जाइटी है, आपको डिप्रेशन है, समाधान है। आपको इंसोम्निया है, शरीर का रोग हो, निदान हो तो आधा इलाज हो जाता है। रोग पकड़ में कब आता है? जब औषधि और पथ्य परहेज की आवश्यकता की जरूरत पड़ती है। मानसिक रोग में तो कोई पथ्य परहेज भी नहीं करना पड़ता, मानसिक में तो केवल डायग्नोसिस, सही डायग्नोसिस। साइकिट्रिस्ट सबसे सुखी प्राणी हैं इस दुनिया में, उनको पागलों से भी डील करना पड़ता है और उनको दुनिया भर के नॉनसेंस लोगों से डील करना पड़ता है, पर क्या है, डायग्नोसिस होते ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, बस और कुछ नहीं। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। बाहुबली का रोग पहचान में आ गया, बाहुबली की डिजीज पहचान में आ गई, अहंकार, ईगो। उनके पिता ने जो निदान बताया, समाधान बताया, उन्होंने कहा पिता ही सही कह रहे हैं, मैं वाकई सिंहासन से नहीं उतर पाया। बाहुबली ने तत्काल अपने संशय का, अपने भ्रम का निवारण कर दिया, अहंकार को छोड़ दिया और समाधि को प्राप्त हो गए, ज्ञान को प्राप्त हो गए। दोनों भाई भरत और बाहुबली, ये पहला इतिहास का क्षण है भारतीय संस्कृति में। कई बार हम लोग कहते हैं जैन धर्म अलग है, हिंदू धर्म अलग है, ऐसी बात नहीं है। हिंदू धर्म सनातन धर्म है, और सनातन धर्म जो है शाश्वत को कहते हैं, इमॉर्टल। हिंदू धर्म से ही सारे धर्म निकले हैं। वेद अखिलस्य धर्म मूलम, सारे समस्त धर्मों का मूल है वेद, और उसी से निकले हैं जैन धर्म, उसी से निकले बौद्ध, उसी से निकला है ये सारे के सारे जितने भी धर्म निकले हैं सब उसी से निकले हैं। भगवान कहते हैं तस्मात् ज्ञान संभूतम रस्तम, हृदय में कितनी संशय घिरे हों। उपनिषद कहता है विद्यते हृदय ग्रंथि, विद्यते हृदय ग्रंथि। हमने आपको कल सुनाया था ये श्लोक, आपको समझ में आ गया होगा कि विद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अस्मिन् तस्मिन् परावरे दृष्टेन कार्य कारण स्वरूप उस परमात्मा परात्पर पुरुषोत्तम को तत्व से जान लेने पर हमारे जीवात्मा के हृदय की गांठ खुल जाती है। सारी परेशानी वो गांठ है, हृदय में बैठी हुई है, वो गांठ खुल जाती है और संपूर्ण संशय कट जाते हैं, समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। बस शुभाशुभ कर्मों का नष्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये जो गीता में 9th चैप्टर है, 9th 28वां श्लोक, शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष से कर्म बंधन।
इस प्रकार समस्त कर्म मुझ भगवान को अर्पित होते हैं। ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। शुभ और अशुभ दोनों फल बंधन का कारण बनते हैं। शुभ फल भी और अशुभ फल भी, राजा बने तो भी और कैदी बने तो भी, शुभ और अशुभ दोनों फल आपको कर्म बंधन से मुक्त करेंगे। मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। ये 9वें अध्याय का जो भक्ति योग का अध्याय है उसका श्लोक है। तो ये जो मैंने मुंडकोपनिषद का सूत्र बताया तुमको 2/2 2/8 मुंडक 2 8वां श्लोक है इसका। जब हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाता है तो सभी संशयों का शमन हो जाता है, और जब सभी संशयों का शमन हो जाता है हम कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, हम कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, हमें मालूम नहीं है, हमारी अनुभूतियाँ विकृत हैं, कहीं ना कहीं गलत संदेश जा रहा है। हम अनजाने में विचित्र का बैर, विचित्र सी प्रीति, विचित्र सी ग्रंथियों को पाले हुए हैं। विचित्र सा बैर, विचित्र सी ग्रंथि, विचित्र सा बैर, जिसके बारे में उसको मालूम ही नहीं है। जिस व्यक्ति से पाले हुए हैं उस व्यक्ति को मालूम ही नहीं है। नैतिकता कुछ ऐसी है जो आप जो दिखते हैं उसके आधार पर आपको श्रेष्ठ निकृष्ट माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिकता ऐसी नहीं है। नैतिकता में और आध्यात्मिकता में अंतर क्या है? आध्यात्मिकता दिखना नकली हो सकता है, दिखने में भ्रम हो सकता है, पर वास्तविकता आचरण में उतरने पे देखी जाएगी। आचरण में उतरा कि नहीं। चांदी के बर्तन में सोने का पानी चढ़ा दो तो चांदी के आभूषण में सोने का पानी चढ़ा दो, दिखेगा सोने जैसा है, लेकिन कसौटी पे कसने पे सोना नहीं रहेगा। आप जो दिखते हैं उसको समाज स्वीकार करता है, यथार्थ में वो आप होते हैं उसे आपकी आत्मा स्वीकार करती है। आप अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे हैं या नहीं, कलई चढ़िए उससे से काम नहीं चलने वाला। गोस्वामी जी भी कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, निज उर बैठी ग्रंथि निर्वारा। ये ग्रंथि कहाँ से आ गई? जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि रखा छूटे कठ नहीं। जड़ चेतन के माध्यम से ग्रंथि पड़ जाती है हमारे शरीर में, और ये ग्रंथि निकलती नहीं है। जड़ और चेतन के बीच में गांठ पड़ गई है, झूठी ही गांठ, लेकिन छूटती नहीं है। तो कैसे करें? निज उर बैठी ग्रंथि निर्वार। अपने हृदय में बैठो, ध्यान करो, अपने हृदय में बैठो और ये यहाँ पहुँचो, हृदय में पहुँचो और उस ग्रंथि को, गांठ को खोल दो। खुद खोलो, नोबडी विल हेल्प यू। गुरु तुम्हारा संरक्षण करेगा, बस और कुछ नहीं करेगा, पर बैठना खुद को पड़ेगा। गांठ को दूर करो, बैर की गांठ, राग की गांठ, द्वेष की गांठ, जेलसी की गांठ, अटैचमेंट की गांठ, इन सबको खोलो। और गांठ खोलते ही स्वच्छ हो जाओगे तुम। कहीं ना कहीं हम किसी न किसी रूप में अहंकार को पाले हुए हैं। अहंकार केवल उसी का नहीं होता जिसके पास धन है, संपदा है, उपलब्धियां हैं। अहंकार उसके पास भी होता है जो लंगोटी लगाए हुए हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं है, लंगोटी लगाए हुए हैं, मैं त्यागी, मैंने सबसे सब त्याग कर दिया मैंने। गंगोत्री में 2 साधुओं के बीच में लड़ाई हो गई। गंगोत्री में 2 साधु, दोनों लंगोटी पहनते थे। गुरुदेव गए थे, सुनसान के सहचर में लिखा है उन्होंने, जमीन के छोटे से टुकड़े पे इस साधु ने दूसरे साधु की जमीन पर एक 2 फीट की जमीन हथिया ली और उस पर सब्जी लगा दी अपनी। अब उसके बाद जो दोनों में लड़ाई हुई है, मल्ल युद्ध, जो मैंने भरत का बाहुबली का युद्ध बताया, वैसा युद्ध उनका हुआ। उसने दाढ़ी खींच ली, उसकी दाढ़ी खींची तो ब्लड निकल आया, सब कुछ निकल आया। सब लोगों ने आगे छुड़वाया, भाई तुम यहाँ गंगोत्री में आए हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हो, किसके लिए लड़ रहे हो? अरे हमारी ज़मीन पे इसने हिस्सा कर लिया, वो कर लिया। ज़मीन कैसे हो गई तुम्हारी? किसी की ज़मीन नहीं है, सरकार की ज़मीन है, आप लोगों ने हत्या ली है। हम शिकायत कर देंगे सरकार में तो आपकी ये ज़मीन भी चली जाएगी, लड़ो मत। चलो साधु कैसे? मेरी माँ एक गीत गाती थी, संतोष धन पाया नहीं, साधु हुआ तो क्या हुआ। संतोष धन पाया नहीं, साधु हुआ तो क्या हुआ। साधु होने से क्या मतलब? संतोष धन तो मिला ही नहीं, असंतोष मन में है, बराबर बना हुआ है और लड़ लिए आपस में। हमारे यहाँ ब्रह्मवर्चस्व में हमने शुरू में ब्लड टेस्ट वगैरह स्टार्ट किए तो बाहर के लोग भी आते थे, ब्लड टेस्ट, ECG सबके करते थे हम लोग। जज स्वामी आते थे हमारे यहाँ, जज स्वामी, एक स्वामी जी महाराज आते थे पड़ोस में, वो हाईकोर्ट में जज थे इसलिए उनको लोग जज स्वामी कहते थे। अच्छा, ये जो जज स्वामी है ये लगाना भी अहंकार है। ये स्वामी जी बन गए फिर किस बात का जज? भाई हमने तो अपने आप को डॉक्टर रखा है, हम डॉक्टर हैं इसलिए डॉक्टर हैं। हम तो अभी भी इलाज करते हैं लोगों का, सबका इलाज करते हैं, और डॉक्टर हैं इसलिए हम तो स्वामी नहीं बने। हम तो कोई समय नाम क्या कि कोई आनंद नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी कुछ है अंदर का आनंद है बस।
वो हाईकोर्ट में जज थे, जस्टिस थे, इसलिए लोग उनको जज स्वामी कहते थे। इलाज कराने आते थे तो वो ब्लड लेने के लिए ब्रह्म वर्चस्व में जब ब्लड टेस्ट किया जाता था, कहते थे बाएं हाथ से खून निकालो, दाएं हाथ से मत निकालो। भाई साहब ऐसा जरूरी है कि बाएं हाथ से निकाले? इसमें वेन बड़ी मुश्किल से मिलती है। हम कह रहे हैं ना बाएं हाथ से निकालो, आपको कितना भी दिक्कत हो आप बाएं हाथ से निकालो। जब उनको इंजेक्शन लगाया जाता था किसी चीज़ का तो कहते थे बाएं हाथ में लगाओ, दाएं हाथ में मत लगाओ। बोले क्यों? बायां हाथ स्त्री का होता है, उसको चोट पहुंचनी चाहिए, हमें नहीं चोट पहुंचनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है बायां हाथ स्त्री का होता है, तो स्त्री के वाले में से निकालो, हमारे वाले में से निकालो। हमारा है, राइट हैंड हमारा है, लेफ्ट हैंड हमारी वाइफ का है। आपकी शादी हुई थी? हाँ हुई थी, भाग गई हमको धोखा दे करके। तो जो ग्रंथि बैठी थी अंदर, वो ग्रंथि निकल रही थी यहाँ बाएं हाथ में और दाएं हाथ में चक्कर में। स्वामी जी सन्यासी हो गए, लेकिन बेर और घृणा वैसी है। सन्यासी हो गए, आनंद आ गया, स्वामी जी बन गए। स्वामी का मतलब क्या होता है? सारी दुनिया का सारा ऐश्वर्य आपके पास है। स्वामी, आप स्वामी हैं, अपने आप के भी स्वामी हैं। स्वामी बनना है बहुत बड़ी बात है। बाएं हाथ को कष्ट, सारे मुकदमे, सारी जितनी चीज़ें दुनिया भर की जितनी हो सकती हैं वो सब स्वामी लोगों में आपस में पाई जाती हैं। मुकदमे लड़ते रहते हैं आपस में एक दूसरे, ज़मीन का मुकदमा, बिल्डिंग का मुकदमा। कई बार लोगों ने मुझे कहा कि आपको ऋषिकेश में, आपका मन है कि ऋषिकेश में एक आश्रम बने, हम आपको ले चलते हैं। मैं गया नहीं, मैं देखने, मैंने कहा नहीं यार, वहाँ सब हत्याई हुई ज़मीन है, कब्जा की हुई ज़मीन है, हमको झगड़े में नहीं पड़ना। हमको तो गुरुदेव ने एक शुद्ध सा सिद्धांत समझा दिया है, जो है तुम्हारे पास उसमें संतोष करो। यहाँ मिल जाए तो ठीक है, हम यहाँ बढ़ाते रहेंगे। नहीं गंगा के पास मिलती जगह तो कोई बात नहीं, उस गंगा के पास जाने से क्या फ़ायदा है जिस गंगा में न जाने कितनों का निर्दोषों को ब्लड बहा हो आपस की लड़ाई में। हमें नहीं जाना। स्वामी जी, जज स्वामी जी इंजेक्शन लगवाते थे तो वो भी बाएं हाथ में, दाएं हाथ में नहीं, हद होती है। भगवान कहते हैं तस्मात् ज्ञान संभूतम रत्सम ज्ञानासीनात्मना। देखो तुम कहाँ कहाँ अटके हुए हो, किस किस जगह तुम्हारा भटकाव है, कहाँ कहाँ तुम्हारे संशय हैं, कहाँ कहाँ भ्रम पाल रखे हैं, कहाँ तुमने उत्कृष्टता की निकृष्टता की चादर ओढ़ रखी है। देखो, विजुअलाइज योर सेल्फ। आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो। विद्धि है नहीं, जानो, अपने आप को जानो। आसक्ति का कोई भी रूप गलत है, चाहे कोई भी रूप हो। नहीं है तो अच्छा है, पर आसक्ति है तो त्यागना पड़ेगा। भक्ति के नाम पर हो आसक्ति तो भी त्यागना पड़ेगी। बहुत प्यारा एग्जाम्पल, बहुत प्यारा एग्जाम्पल। रामकृष्ण परमहंस महान भक्त थे माँ काली के, उनके आगे पीछे घूमती थी, उनको खाना खिलाती थी, बहुत प्रेम से भोजन करते थे उनके साथ। एक विचित्र सा अनुभव था, पर कहीं कुछ आसक्ति भी थी, कहीं कुछ मोह भी था काली के प्रति। काली हमारी है। जब वो ज्ञान की साधना कर रहे थे तो उनके गुरु तोतापुरी, उनके गुरु का नाम था तोतापुरी, उन्होंने कहा ध्यान लगाओ, निर्विचार अवस्था में पहुंचना है तो ध्यान लगाओ। शुद्ध सात्विक निर्मल मन परमहंस देव का ध्यान लग गया। अब काली की छवि सामने खड़ी हो गई। बोले तोतापुरी जी बार बार काली सामने आ जाती है। बोले काली के बीच में से निकल जाओ, काली को मत आने दो बीच में। जगन माता खड़ी होकर मुस्कुराने लगी, उनका मन को और ऊपर उठाओ, और ऊपर उठाओ। बोले कितने ऊपर उठाऊं भाई, इतने ऊपर उठ गया है कि मैं काली दिख रही मुझे साक्षात सामने। बोले 6 चक्र पार कर चुके हो, 7वें को पार करो, सहस्त्रार पर पहुंचो और परम ज्ञान को, महासमाधि को प्राप्त करो। तुम बिल्कुल चरम लक्ष्य के नजदीक हो, करो। बोले चक्र को पार करना ठीक है, लेकिन काली नहीं जा रही, काली नहीं छूट रही। काली मेरे को देख रही प्यार से, मैं भी उसकी तरफ प्यार से देख रहा हूँ, सामने से काली आ रही है। बोले काली माता को प्रणाम करो। प्रणाम कर लिया, अब आगे निकलो। नहीं, आगे नहीं जाते बन रहा, नहीं निकलते बन रहा। क्यों? काली रोक रही है, रास्ता रोक रही। रामकृष्ण परमहंस बहुत सरल व्यक्ति थे। साकार से निराकार में प्रवेश करना था अगर उनको समाधि प्राप्त करनी थी। अखंड के साम्राज्य में प्रवेश करना है तो अखंड के साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको साकार से निराकार में प्रवेश करना। तोतापुरी महाराज ने कांच का टुकड़ा उठाया और यहाँ जोर से उन्होंने ऐसे चुभो दिया उनको। कौन सी जगह पे? ये वाला, जहाँ हमारे वीसी साहब में तिलक लगाया ना, ये वाला, ये यहाँ बहुत जोर से चुभो है। बोले काली दिख रही है? हाँ। बोले दिख रही है। बोले बस छेद दो इसको तलवार से छेद दो। देखो मैं चुभ हो रहा हूँ। वो चुभने का जो सेंसेशन हुआ, उसी चुभने के सेंसेशन में काली को उन्होंने छेद दिया और वो
तुरंत बैठ गए बिल्कुल परमहंस की स्थिति में। उन्होंने कहा अब दर्शन हो गए, अब हुए निर्विकार सत्ता के दर्शन हुए परमात्मा की। उन्होंने कहा ज्ञान की तलवार से काली के 2 खंड कर दिए हमने। हाँ, आपने हमारी भक्ति को नष्ट कर दिया। बोले भक्ति को नष्ट नहीं किया, भक्ति काली के प्रति यथावत रहेगी, पर भक्ति जब आसक्ति बन जाए तो दिक्कत का कारण बनती है। भक्ति जब आसक्ति बन जाए, जैसे मेरे पास लोग आते हैं डुलाते हुए एक छोटा सा सिंहासन, उसी के अंदर उनके लाला बैठे हुए हैं कृष्ण भगवान, और मुझे देते हैं, मेरे हाथ में बोलते हैं आप इनको ही प्रणाम करिए। मैंने कहा मेरे प्रणाम करने वाले गुरुदेव वो बैठे सामने, मैं इनको नहीं जानता, आप जानती हो तो आप प्रणाम करो। मतलब आप फूल तो चढ़ा दीजिए। उनके लो फूल दे दो, आप चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। बोले हम अपने लाला को रोज़ शाम को विश्राम कराते हैं, रोज़ दिन में सुबह से शाम तक 4 बार भोजन कराते हैं। मैंने कहा भोजन तो आप ही करती होंगी ना, लाला तो नहीं करता हूँ। नहीं, भोजन इनको दिखा करके हम कर लेते हैं, और बिना लाला के हमारा मन नहीं लगता। अब आसक्ति कहाँ आ गई? वो लाला यानी श्री कृष्ण, लाला यानी कृष्ण का बाल रूप, उसके प्रति आसक्ति हो गई। अरे कहाँ कौन सा जमाना आ गया, जिस जमाने में सर्जिकल ऑपरेशन हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, वहाँ श्री कृष्ण का वो रूप धारण करना चाहिए जिसमें चक्र सुदर्शनधारी रूप धारण करना चाहिए, और चक्र सुदर्शनधारी रूप धारण करके उनको याद करना चाहिए जो अर्जुन से कहते हैं तस्मै युद्धाय दस, युद्ध कर, अपने अंदर की कमियों से युद्ध करो सबसे पहले, फिर बाहर की कमियों से युद्ध करो। ये क्या लाला 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 लगा रखा है? आप ऊपर गए थे, हमारे मंदिर में गए थे प्रणाम करने के लिए, हाँ गए थे, आपने वहाँ पर लाला को झुलाया कि नहीं? हमने कहा नहीं झुलाया। अरे आप तो इतने बड़े गुरु हैं, आप भूल गए लाला को झुलाना। मैंने कहा तू झुला देना मेरी तरफ से, मैं नहीं झुला पाया। ये आसक्ति है। भक्ति जब आसक्ति बन जाए तो परेशानी बन जाती है। भक्ति की आसक्ति त्यागनी पड़ेगी। अयम आत्मा ब्रह्म, अब उन्होंने कहा कोई साकार, अब कोई साकार नहीं, अखंड परमात्मा, केवल अखंड परमात्मा। अब काली का विराट रूप दिखने लगा उनको, काली छोटी नहीं दिख रही, अब काली का विराट रूप दिखने लगा। भक्ति के द्वार को लांग गए। ज्ञान असी, ज्ञान की तलवार, ज्ञान असी है ना, ज्ञान की तलवार, ज्ञान की तलवार से उन्होंने अज्ञान का खंडन कर दिया, गुणातीत अवस्था में प्रवेश कर गए। उन्होंने कहा ज्ञान वो है जो अज्ञान का निवारण कर दे, अज्ञान रहे ही नहीं। हम स्वयं हैं, हमारा अवरोध, हमारे जीवन के जितने भी बाधाएं हैं वो हम स्वयं हैं। बस अगर हम खुद बाधा को खत्म कर दें तो समाप्त हो जाएगा। एक सज्जन थे, भगवान के परम भक्त थे, भगवान की भक्ति का स्मरण करना नित्य नियम था उनका। जब भोजन करते किसी अतिथि को भोजन जरूर कराते, रोज एक अतिथि को भोजन कराते। एक दिन क्या हुआ कि कोई भक्ति नहीं आया भोजन करने वाला, अब उन्होंने भोजन ही नहीं किया, भोजन करा करके भोजन करते थे। सांझ होने लगी, सांझ ढलने के बाद एक व्यक्ति आया, उसने कहा हमें खाना खिलाओगे, बड़ी जोर से भूख लगी। बोला हाँ हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से भूखे हैं सुबह से, अब बैठो 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 बैठो। बेटी महाराज खाना खाइए, हमारा तो अहोभाग्य है। अब वो बोले कि अब तुम खा रहे हो, तुम्हारे साथ साथ हम भी बैठ जाते हैं, तुम खाते जाना, उसके बाद फिर हम भी तुम्हारे साथ साथ खाते जाएंगे। तुम पहला कोर तुम डालना मुँह में, उसके बाद हम डालते जाएंगे अपने अंदर। ठीक है आप भी बैठो। अब उन्होंने कहा ईश्वर का स्मरण करके हम लोग भोजन आरंभ करते हैं। बोले ईश्वर का नाम मत लेना, जो आदमी सामने बैठा था। हम घोर नास्तिक हैं, हम ईश्वर को नहीं मानते। कौन सा ईश्वर? उसके ईश्वर के रहते हुए तुम सुबह से अभी तक भूखे मरे, अब जाके भोजन मिला और तुम उस ईश्वर को बार बार याद दिला रहे हो। ईश्वर को मत याद दिलाओ। उस आदमी ने कहा कैसा आदमी है, मैं खाना खिला रहा हूँ, ईश्वर को नाम लेने की बात आई, मैं नहीं खिलाऊंगा खाना, चलो छोड़ो थाली, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हम भोजन आपको नहीं देंगे, निकलो यहाँ से, बाहर निकालो। खाना नहीं दिया, खुद भी खाना नहीं खाया। उस दिन रात में उन्होंने स्वप्न देखा, स्वप्न में उनको भगवान दिखाई दिए, उनके आराध्य दिखाई दिए। बोले भाई तूने उस व्यक्ति को खाना क्यों नहीं खिलाया? बोले भगवान वो आपको गाली दे रहा था, आपकी बड़ी निंदा कर रहा था। अरे बोले वो 50 कितने साल का होगा? बोले 50 साल का। 50 साल से हमारी बुराई कर रहा है वो, हमने किसी भी एक भी दिन ऐसा नहीं निकला जिस दिन उसको भोजन नहीं कराया हो। 50 साल से हमारी बुराई कर रहा है, तब से रोज गाली देता है, लेकिन कभी किसी दिन बिना खाने के सोया? जा तो अभी ढूंढ के ला उसको, 12 नहीं बजे हैं अभी, थोड़ी देर है अभी अर्धरात्रि में, जा ढूंढ के ला। फिर चला गया, बाहर गया, उसने ढूंढा तो मंदिर में एक बैठा हुआ था। अरे भाई चलो भाई तुम चलो, भूखे हो गए, चलो 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 चलो। समझ में आ गया ना तुझे मैं भगवान को क्यों नहीं चाहता? मैंने बिल्कुल ये तुम चलो यार अब मुझे पुराण मत सुनाओ पूरा। अहंकार महाब्रह्म है, अहंकार महाब्रह्म। ज्ञान का अंतिम अवरोध
जो चलो महाराज आप गाली देकर भी खाना खाओ, आप गाली दो पर खाना खाओ, क्योंकि हाँ आप तो ठीक है मैं ईश्वर का स्मरण नहीं करूँगा। अरे मत करो, सीख करे यार, तुम भोजन तो करो, तुम भोजन करो तो हम भोजन करें। तुम्हारे भोजन की वजह से हम भूखे हैं और हमारा भगवान हम पे नाराज हो रहे हैं सपने में। श्यामाचरण लाहिड़ी इलाहाबाद कुंभ में गए। इलाहाबाद कुंभ में गए तो कुंभ में चित्र विचित्र सुरफा पीने वाले, गांजा पीने वाले, चिलम पीने वाले अजीब से महात्मा बैठे हुए। धर्म का क्या अनर्थ हो गया है। धर्म के क्षेत्र में न तो साधना है, न ज्ञान है, न योग है, न वैराग है। ये उस जमाने की बात है जो बता रहा हूँ मैं, आज से 150 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। उस जमाने की बात है ये। कैसे आडंबर फैला हुआ है। बड़ी वितृष्णा हुई उन्हें देख करके। कहीं सज्जनता नहीं है, कहीं साधुता नहीं, साधु वेश में सबके सब अनीति अधर्म फैला हुआ है। तो जब वो ऐसा सोच रहे थे उस समय उन्होंने देखा कि उनके ही गुरु महावतार बाबा, जिनको बाबा जी करके बुलाया जाता है, ज्ञानगंज के सबसे सर्वोच्च प्रतिष्ठित महात्मा हिमालय में अभी भी हैं महावतार बाबा। गुरुदेव भी उनसे मिले हैं। ये महावतार बाबा जी जो हैं एक चिलमची साधु, एक गंजेड़ी के पैर दबा रहे हैं। बोले अरे इन्होंने कैसे, इन्होंने इनको क्यों पैर दबा रहे हैं। उन्होंने कहा तो हमारे गुरु हैं, तो ईश्वर स्वरूप हैं, ईश्वर कोटि के हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो महाराजा महावतार बाबा उनको पास बुलाए ऐसे, उनको देख के मुस्कुराए, हंसे, बोले विनम्रता से भगवान मिलते हैं, अहंकार से नहीं मिलते। विनम्रता से भगवान मिलते हैं, अहंकार से नहीं मिलते। हम तुमको मिल गए इसलिए ताकि तुम्हारी ग्रंथि मिटा सकें। अज्ञान कभी कभी आसक्ति का रूप ले लेता है, कभी अहंकार का। दो विद्रुपताएं होती हैं अज्ञान की। अज्ञान या तो अहंकार बन जाएगा, या आसक्ति बन जाएगा, या ईगो बन जाएगा, या अटैचमेंट बन जाएगा, या द्वेष बन जाएगा, जेलसी बन जाएगा, या राग बन जाएगा। राग और द्वेष दो ही संशय। भगवान कहते हैं चित्वेनम संशयम, संशयों को निकाल के क्षीण कर दो, निकाल दो। न कोई तुम्हें दुख दे रहा है, न कोई सुख दे रहा है, तुम निकालो। योग में आरूढ़ हो जाओ, योग में स्थित हो जाओ। अभी हम वियोग में हैं, वियोग से योग की ओर चलो। जीव के बीच में, शिव के बीच में, आत्मा के बीच में, परमात्मा के बीच में अहंकार का पर्दा पड़ा है, निकाल दो तलवार से, उसको हटा दो, उस अहंकार के पर्दे को मिटा दो। छीन करो, संशय करो, संशय को निकाल दो, हृदय की गांठें खोल दो। जैनियों में, बौद्धों में चर्चा है 8 अंगों की। सम्यक बताया गया, एक अंग जो है उसमें शिक्षा है सम्यक दृष्टि, ठीक 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 ठीक, ना ज़्यादा अतिवाद, न ज़्यादा इधर का अतिवाद, न उधर का अतिवाद। अतिवाद मत करो, ठीक ठीक, सम्यक, ठीक 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 ठीक। जो संशय होता है तो भ्रांति होती है, हेलुसिनेशंस। संशय आकार लेते हैं विविध भाव, विभिन्न दृष्टियों में ब्रह्म घुला हुआ है। जन्म जन्मांतरों तक जब आसक्ति आती है तो जन्म जन्मांतरों तक हम प्रेम के पीछे भागते हैं, बेर के पीछे भागते हैं। आपको मालूम नहीं पुनर्जन्म जो होते हैं ना, या इसी की वजह से होते हैं, आसक्ति और बैर। इस जन्म में जो हम आसक्ति और बैर रखेंगे किसी से भी, तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। पुनर्जन्म लोगे तो फिर उसी के पीछे भागोगे। वही सत्ता किसी न किसी रूप में जन्म लेकर के आएगी, तुम्हारे पीछे साथ तुम्हारे सारा हिसाब किताब तुम्हारा चुकता कराने के लिए आएगी। इसने हमारे साथ बुरा किया, हो सकता है 1 जन्म में मिल जाए, हो सकता है 10, 50, 15 जन्म लेना पड़े, 20 जन्म लेना पड़े। उसके भी कर्म हैं, आपके भी कर्म हैं। पंच क्लेशों में अंतिम शब्द है अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब है पकड़ लेना, जकड़ लेना। हमको संशय ने जकड़ लिया है। अभिनिवेश ने संशय आत्मा विनश्यति, संशय से आत्मा विनाश को प्राप्त हो जाती है। कभी भ्रम ने जकड़ लिया है, कभी प्रेम के भ्रम ने जकड़ लिया है, कभी घृणा के भ्रम ने जकड़ लिया है। ज्ञानी का न कोई अतीत होता है न भविष्य। भगवान कहते हैं 14वें अध्याय के 22वें श्लोक में, 14वें अध्याय के 22वें श्लोक में, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेय च पांडव, न द्वेष्टि न संप्रवृत्तानि न निमित्तानि कांक्षते। तुम बस केवल एक संकेत लिख लो, 14वें अध्याय का 22वां श्लोक। परिस्थितियां कैसी भी हों, सतोगुण संपन्न हो, रजोगुण संपन्न हो, सतोगुण तमोगुण संपन्न हो, ज्ञानी प्रत्येक अवस्था में संतुष्ट रहता है, परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। जो परिस्थितियों से प्रभावित न हो वो ज्ञानी, जो परिस्थितियों से प्रभावित हो जाए वो संसारी। परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना है, और जो कुछ मिल जाए हमको, जो मिला हुआ है उसी को हमें श्रेष्ठतम मानना चाहिए। इसीलिए योग कहता है अथ योगानुशासनम। बहुत भटक लिए, बहुत चले गए भविष्य में, बहुत चले गए पेंडुलम की तरह हिलते डुलते रहे। अब अनुशासित हो जाओ, स्थिर हो जाओ, योग के अनुशासन में बंधो। भगवान लास्ट में कहते हैं योगम आतिष्ठो तिष्ठ भारत। योग में आरूढ़ हो जाओ। वेदांत शास्त्र का परम चरम शिखर है ये।
अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, किस बात की जिज्ञासा थी, किस बात को लेकर भ्रमित हो रहे थे? ब्रह्म की जिज्ञासा करेंगे। चित्वेनम संशयम, सारे संशय क्षीण हो गए, सारी ग्रंथियां निकल गई पूरी की पूरी, सारे मन के भ्रम निकल गए, सारे सारे मोह मुक्त हो गए हम। जो तीसरे दिन का श्लोक था उसमें मोह मुक्त हुए थे हम लोग। गांठ खुल गई, संशय मिट गया, गांठ लग गई, संशय बढ़ गया। हम गांठ खुल जाएगी तो हम संशय मुक्त हो जाएंगे। संसार में जितनी भी योनियां हैं, जितने भी शरीर धारण करते हैं, वो सब अज्ञान जनित शरीर है। कोई भी आदमी कहीं आता जाता नहीं, ये इधर चला गया, उधर चला गया, उधर चला गया। हमको भ्रम होते हैं, भ्रांति होते हैं। बेटा हुआ पैदा घर में, देखिए दादाई से मिलता ना, दादाई शक्ल मिलती है, बेटी हुई नानी से शक्ल मिलती है, नानी शक्ल मिलती, नानी फिर से पैदा हुई तुम्हारे यहाँ, नानी भी घर में है, बेटी भी घर में है, और नानी से शक्ल मिलती है। अरे तो क्या हुआ भाई, फीचर्स तो एक घर में एक जैसे होंगे ही जीन्स की वजह से। कौन नानी है, कौन नातिन है, कौन दादा है, कौन पोती है, ऐसे ऐसे ज्ञानी भी मिल जाएंगे जो बता देंगे भाई हमें तो लगता है ये पूर्व जन्म की नानी है, ये पूर्व जन्म की नानी है, नानी आई है फिर से। तो विलियम जेम्स कहते हैं वेराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, एक किताब है वेराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस। तुम्हें किसी को पढ़ने का मन हो तो मेरी लाइब्रेरी में है, मेरे पास। जोरदार किताब है, बहुत जोरदार, 1910 में लिखी हुई है। और उसमें लिखा है कि भारत में, भारतीय धर्म में या हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जितनी भ्रांतियाँ हैं उनका सबका वर्णन है पूरा पूरा। उसने सारी भ्रांतियों को लिखा है। कोई ज्ञानी नहीं है, सब अज्ञान में जी रहे हैं, सब अपना अज्ञान समेटे हुए घूम रहे हैं। वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, विलियम जेम्स, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए। भगवान कहते हैं कि ज्ञान मरने के बाद होता नहीं, मालूम नहीं हमको। ज्ञान अगर है तो अभी होगा, ज्ञान होगा तो अभी होगा, यही होगा, इसी क्षण होगा। ज्ञान होगा तो यही होगा, इसी क्षण होगा, तुरंत होगा। चित्वेनम संशय, अपने संशयों को क्षीण तो कर लो, अपने संशयों को समाप्त तो कर लो। भगवान कहते हैं चित्वेनम संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत, योग के शिखर पे स्थापित हो जाओ। जैसे ही संशय निकाले आप योग के शिखर पे जाके बैठ गए, बस समापन आ गया। आप कहाँ चले गए? हिमालय की चरम सीमा पर चले गए। आध्यात्मिक हिमालय की चरम शिखर पर जाके पहुँच जाना, वैसा जो आपकी प्रगति होगी गजब की होगी। जिसको तुम पुण्य कहते हो, जिसको तुम पाप कहते हो, वो न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम। भगवान कहते हैं कुछ भी नहीं होता। आत्मन्यव आत्मन तुष्ट, जब आत्मा में तुष्ट हो जाए व्यक्ति, संतुष्ट हो जाए व्यक्ति, सब कुछ हो जाता है। अगर ऐसा हो गया तो ज्ञान हो गया, न संशय रहे न भ्रम रहे। हमारा प्रत्येक कर्म प्रभु की अर्चना बन जाए, हमारा प्रत्येक कर्म प्रभु की अर्चना बन जाए। हम लिखें पढ़ें, कोर्स की किताबें पढ़ें, हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय में श्रम करें, साधना करें, इंटर्नशिप में हम काम करें, कुछ भी करें, वो प्रभु को अर्पित कर्म हमारा। बस इतना अगर हम कर लें तो भगवान हमारे को पुरस्कार देंगे। किस बात का? निष्काम कर्म का, निष्काम कर्म करने का पुरस्कार देंगे। भगवान जिसको भेज दे, नारायण जिस रूप में आ जाए, उसी में हमारी सेवा है, वही हमारी प्रार्थना है। कर्मों से अर्चना करते हो, कर्मों से अर्चना करिए, ज्ञान में स्थित हो जाइए। आखिरी का समरी संदेश, कर्मों को से अर्चना करिए भगवान की, ज्ञान में स्थित हो जाइए, संशयों से मुक्त हो जाइए। संशयों से मुक्ति, ज्ञान के माध्यम से अर्चना, और संशयों से मुक्ति, आनंदी आनंद। संशय से मुक्त हो जाने के बाद अज्ञान ही विषाद है, अज्ञान ही अवसाद है, अज्ञान ही पीड़ा है। सारी बीमारियों का कारण, लोग कहते हैं ना बैक्टीरिया है, वायरस है, मैं कहता हूँ सारी बीमारियों का कारण है अज्ञान, इग्नोरेंस, अज्ञान। अगर आपको बुखार भी है तो भी मैं कहूँगा अज्ञान। अरे दवा ले लो, एक पैरासीटामोल लेने में क्या जाता है। परंतु दुनिया भर के तंत्रम किए जा रहे हो, बीमारी जो है हमारे ही असंयम का कारण है। अज्ञान ही विषाद है, अज्ञान ही अवसाद है, अज्ञान ही पीड़ा है, अज्ञान ही पतन है। सारे दोष दुर्गुण, सारी भ्रांतियाँ अज्ञान में हैं। ज्ञान हो गया तो सब सत्य समाप्त, स्वाहा, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखिया माही। कबीरदास जी कहते हैं जैसे ही मैंने अपने अंदर दीपक देखा, प्रकाश की ज्योति जली और मेरा अंधियारा मिट गया। निज उर बैठी, वो निर्वेर, यहाँ से ग्रंथि को निकालना पड़ेगा। वो जियारे में देखो तो सारे अंधियारे समाप्त।
अज्ञान के प्रकाश में प्रत्येक स्थिति में प्रसन्नता है, कुछ और नहीं। ज्ञान में आनंद है, अज्ञान में अवसाद है। ज्ञान में आनंद है और अज्ञान में अवसाद है। भगवान कहते हैं सभी संशयों को दूर करके ज्ञान के योग में प्रतिष्ठित हो जाओ। आज की बात समाप्ति यहीं पर। संकीर्तन करेंगे, चलो। आज अंतिम दिन है। आज जो है भगवान का जो नाम है, शाश्वत नाम, वही वाला करेंगे। हरि ओम सब मिल गाओ, हरि ओम सब मिल गाओ, हरि ओम सब मिल गाओ, हरि ओम सब मिल गाओ। हरि का ही काम करो, हरि के हो जाओ, हरि का ही काम करो, हरि के हो जाओ। हरि ओम सब मिल गाओ, हरि ओम सब मिल गाओ। वैर भाव सब दूर भगाओ, वैर भाव सब दूर भगाओ। ज्ञान भक्ति की धार बहाओ, ज्ञान भक्ति की धार बहाओ। एक पिता के पुत्र सभी हैं, एक पिता के पुत्र सभी हैं। आपस में सब प्रेम बढ़ाओ, आपस में सब प्रेम बढ़ाओ। हरि ओम सब मिल गाओ, हरि ओम सब मिल गाओ, हरि ओम सब मिल गाओ। अंतिम दिन है, गीता की आरती समापन करेंगे। आ जाइए, गीता की आरती। ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परम प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोगते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो न विनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपरक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै। ओम जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते।
निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विधारिणी कारिणी मोद सदा कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा जय भगवत गीते आस भाव विनाशिनी नासिनी तम रजनी या नासिनी तम रजनी दैवी सद्गुण दायिनी दैवी सद्गुण दायिनी हरि रस का सजनी ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखानी हरि मुख की वाणी या हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी जय भगवत गीते दया सुधा वर्षावनी मातु कृपा कीजय या मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे जय भगवत गीते जय जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते जय जय भगवत गीते कल सुबह आ जाना शांति कुंज दोनों हाथ ऊपर करें आरती का आनंद लें ज्ञान की महिमा 9 दिन तक हमने सुनी उसको हम जीवन में उतारेंगे ये मन में संकल्प रहे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रगड़ें ऐसे लगाएं अपने ज्ञान को धारण करते हुए उस परम सत्ता को नमन। ओम नमोस्तु अन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि